हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हमें दरदरा ही पीसना है। आधा मटर हम पीसेंगे, आधा मटर को हमें खड़ा रखना है। इसलिए इससे जो है स्टफिंग जो है बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मोना बनाने के लिए हम मसाले ले लिए हैं। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं। ये देखिए, लहसुन की कली ले लिए हैं, 5 से 6 मिर्च ले लिए हैं, एक बड़ा साइज का टमाटर ले लिए हैं, 2 प्याज ले लिए हैं। इसको हम छिल करके रख लिए हैं। अब चलते हैं बनाने। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं गैस के पास। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में जो है बनाने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप जब भी बनाएं सरसों के तेल में ही बनाएं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम आलू को फ्राई करने के लिए ये देखिए मोटा मोटा काट लिए हैं। इसको हम पहले फ्राई करेंगे। ज्यादा बारीक नहीं काटना है, आलू को मोटा मोटा ही रखना है हमको। देखिए दोस्तों, ये हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू जो है फ्राई करने से आधा पक जाता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमको निमोना बनाने में। ये देखिए इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। निमोना बनाने के लिए हम ले लिए हैं खूब सारा हरा धनिया, एक टमाटर लिए हैं, 5 से 6 मिर्च लिए हैं, ये लहसुन की कली भी ले लिए हैं, इसको छील लिए हैं। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसको काट लिए हैं। अब इसी में हम सारे को पीस लेंगे। इस तरह से हम पीस लेंगे। इसका हम पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से हम ढक करके पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हम मसाले को पेस्ट बना लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो हम मसाला पीस के तैयार किए हैं उसी में हम मटर को भी पीस लेंगे। हमको ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। देखिए इतना मटर पीस रहे हैं, इतना हम साबुत बचा रहे हैं दोस्तों। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें इसी तरह से पीसना है। ये देखिए ज़्यादा बारीक नहीं है, दरदरा ही हम पीसे हैं। इसको बनाने के लिए दरदरा ही हमें चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आलू भी अच्छे से भून के तैयार हो गया है। ये देखिए, ये हमारा आलू भी बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बनाने में जल्दी से हमारा पक जाता है। ये देखिए दोस्तों, सारे आलूओं को हम निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा कलर आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया से फ्राई हुआ है। आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हुआ है। अब इसी में हम डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसको हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छी तरह से। इसको चलाते हुए भूनेंगे हम, ताकि हमारा ज़्यादा लाल ना हो। हमें मीडियम साइज के चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हम चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए हमारा ज़्यादा लाल नहीं हुआ है। अब इसी में हम डाल देंगे मटर को, जो हम साबुत मटर रखे थे। इस तरह से बनाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। आप सब लोगों को बहुत ही पसंद आता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मटर जो है पक चुका है। अब इसी में हम डाल देंगे जो हम पीस करके मटर रखे थे, उसको भी हम इसी में भून लेंगे इस तरह से चलाते हुए। ये देखिए इस तरह से आप भूनिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से भून रहा है। अभी इसको 2 मिनट और भून करके पकाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को हमारा आगे तक देखिए दोस्तों। ये देखिए हमारा अच्छे से भून करके तैयार हो गया है। अब इसी में हम डाल देंगे जो हरे हरे मसाले हमने पीसे थे, उसको भी हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, ताकि हमारा जो है निमोना हरा हरा बने, इसलिए हमें हरे मसाले की जरूरत होती है दोस्तों। आप इस तरह से एक बार बनाएंगे तो भूल जाएंगे दूसरी कोई सब्जी खाना दोस्तों। आप इस तरह से एक बार जरूर बनाएं। सर्दियों का मौसम चल रहा है दोस्तों, एंजॉय करें। बेहद ही पसंद आती है ये सब्जी। देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से भून चुका है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया भून करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं।
अब इसी में हम डाल देंगे कुछ गरम मसाले। ज्यादा मसाला का हम यूज नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छा सा आए। ये देखिए हम थोड़ा सा गरम मसाला लिए हैं, इसी में ऐड कर देंगे। इस तरह से चलाते हुए इस मसाले को भी भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। ये दोस्तों ये हमारा मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब इसी में हम डाल देंगे आलू को जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ था। अब हम इसको इसी में ऐड कर देंगे। अब इसको हम चला लेंगे। देखिए इस तरह से आप जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। अब यहीं पे हम डाल देंगे पानी। आपको जितना ग्रेवी बनाना हो उतना डाल सकते हैं। इसको ज़्यादा पतला ही बनाना अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि ये मटर की दाल भी बोली जाती है। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करें दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, पानी हमारा भी कमी है, इसलिए हम थोड़ा पानी और ऐड कर रहे हैं। देखिए इसको पकने के बाद इस तरह से आ जाए, इसमें अभी हम थोड़ा पानी और डालेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अभी से लग रहा है। अभी पका नहीं है, अब इसको हम 10 मिनट तक ढक करके पका लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब यहीं पे हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। ये देखिए दोस्तों, स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। आपको जितना नमक आप तेज खाते हो तो तेज डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं नमक दोस्तों। अब इसको हम चला लेते हैं, चला करके हम ढक देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा हरे मटर से हरी सब्जी, आप इसको सब्जी भी बोल सकते हैं, निमोना भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने बहुत ही सादा सिंपल तरीके से बनाया हुआ है। आप इस तरह से जरूर बनाएं और जरूर खाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया। इस तरह से आप रोटी या चावल के साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है। आज तो हमने बनाया है मक्के की रोटी मोटी मोटी, इससे हम शेयर करने वाले हैं दोस्तों। सकते हैं दोस्तों ये हमारा कितना बढ़िया बना हुआ है। ये देखिए इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज हम मोटी मोटी रोटी बनाए हैं, मक्के की और बाजरे की, दोनों मिक्स है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस दाल से ये मोटी रोटी खाने में मस्त लगता है दोस्तों, बहुत ही टेस्ट आता है इसको खाने में। इस तरह से आप बनाएं और खाएं दोस्तों। देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी आता है इसको खाने से। आप देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।